देवी, तुम? हाँ, मैं उर्वशी। इतनी रात गए? मैं शयन कक्ष में क्या कर रही हूँ? मैं अपने आतिथ्य धर्म का पालन कर रही हूँ। आतिथ्य धर्म? हाँ पार्थ, तुम इंद्रलोक के अतिथि हो और तुम्हारी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यही सोचकर मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। परंतु इतनी रात गए? ये सुंदर रात, जिसकी बाहों में चंद्रमा अपना प्रेम अर्पण कर रहा है, ये सितारे, ये मदमस्त सुगंधित पवन, क्या बुराई है इस रात में? एक मनमोहन अतिथि की सेवा के लिए इससे उचित समय और क्या हो सकता है? देवी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर कैसी बातें करनी चाहिए? तुम ही कहो ना। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूं। समझ में नहीं आता? तुम इतने भोले तो नहीं हो सकते, किसी सुंदरी के यौवन और उसके आह्वान की भाषा नहीं समझ सकते? बताओ, क्या ये मेरे कटीले नैन कुछ नहीं कह रहे? मेरी चूड़ियों की खनक, पायल की छनक कुछ भी नहीं कह रही? इस सुंदर रात के सुंदर संकेतों को क्या तुम समझ नहीं पा रहे? हे अर्जुन, तुमसे अच्छा तो ये दर्पण है। एक स्त्री जब दर्पण के सामने अपने सुंदर यौवन को श्रृंगार रस में डुबोती है, सज धज कर अपनी ही छवि से लजाती है, तो ये निर्जीव दर्पण भी उसके श्रृंगार का इशारा समझ जाता है। तो फिर तुम क्यों नहीं समझ सकते? तुम तो सजीव हो, जवान हो, और जवानी ये बातें स्वयं ही समझा देती है। हे उर्वशी, लगता है आज तुम पर सोमरस का नहीं, यौवन का नशा चढ़ा है। परंतु ये नशा तुम पर क्यों नहीं चढ़ा? लो, इसे पी लो। यौवन की नशे की कमी ये सोमरस पूरी कर देगा। ये क्या कर रही हो? ये सदाचार नहीं, अनाचार है। इसमें अनाचार कैसा? मैं तो यहाँ अपने अतिथि की सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ, और अतिथि का ये धर्म होता है कि उसकी सेवा में स्नेह और आदर भाव के साथ जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाए वो उससे इनकार न करे, वरना यजमान का अपमान होता है। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है, पाप है। हे अप्सरा, मेरे लिए हर वो स्त्री जो मेरे विवाह बंधन में नहीं बंधी आदरणीय है, देवी और माता समान है। माता? एक सुंदर स्त्री और नौजवान पुरुष के बीच माता का संबंध? तुम्हारी बातें तो मुझे श्राप के समान लग रही हैं। हे इंद्रनंदन, तुम व्यर्थ ही मेरे प्रेम को पाप और पुण्य के तराजू में तौल रहे हो। पाप और पुण्य का धर्म कांटा इंद्रलोक में नहीं, पृथ्वीलोक में चलता है, और हम इंद्रलोक की अप्सराओं की कोई सीमा रेखा नहीं होती, कोई संबंध प्रतिबंध नहीं होता। तुम इस समय इंद्रलोक में हो तो यही की रीतियों को निभाओ। इसलिए संकोच न करो और मेरे प्रेम को स्वीकार करो। नहीं देवी,
मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मैं पृथ्वीलोक का वासी हूं और इसीलिए मैं पृथ्वीलोक के नियमों के अनुसार ही अपने संबंधों की सीमा में रहूंगा। यही मेरा धर्म है। तो क्या पृथ्वीलोक का यही धर्म है कि पुरुष एक कामातुर स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे? परंतु देवी, आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है, बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। माता? हाँ, आप जानती हैं कि देवराज इंद्र मेरे पिता हैं। आप उनकी प्रेमिका हैं। इस कारण आप मेरे लिए माता समान हैं। देवी, आप मुझ पर दया करके इस कक्ष से प्रस्थान कर जाइए। दया? तुम जैसे निष्ठुर प्राणी पर दया? मैंने आज तक किसी से प्रेम की याचना नहीं की। मैं उर्वशी हूँ, उर्वशी। आज तक संसार के हर पुरुष ने मेरे सामने प्रेम की भीख मांगी है। मैंने पहली बार किसी से एक भिखारिन की तरह प्रेम की भिक्षा मांगी और तुमने मेरा तिरस्कार किया है। इस अपमान को संसार की कोई भी नारी नहीं सह सकती। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अपने जिस यौवन, जिस पुरुषत्व का तुम्हें इतना घमंड है, मेरे श्राप से 1 वर्ष के लिए तुम्हारे पुरुषत्व का नाश हो जाएगा। तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक बन जाओगे और स्त्रियों की भांति नाचते गाते फिरोगे। यही मेरा श्राप है जिसे कोई नहीं टाल सकेगा, कोई नहीं। माता, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं।